नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आप देख रहे हैं समाचार प्लस और इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर हम लेकर आपके सामने आए हैं। एक ऐसी चीज जो टीवी इतिहास में आपने कभी नहीं देखी होगी। जो आप देखने वाले हैं उस पर यकीन कीजिएगा, क्योंकि आज समाचार प्लस आपको वो दिखा रहा है जो आज तक आपसे छुपाया गया। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कैसे लोगों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है ट्रांसप्लांट के नाम पे, आज आप देखेंगे। समाचार प्लस ये बड़ा खुलासा करने जा रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर। और सबसे बड़ी बात, पीड़ित के परिजन समाचार प्लस पर लाइव आपके साथ होंगे। हमारे साथ होंगे आबिद हसन जी, बांग्लादेश के आबिद हसन जी रहने वाले हैं। इनके एक ब्रदर है जिनका नाम है एहसानुल कोबिर। उनको किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी और उसके बाद क्या कुछ होता है जयपुर के एक बड़े आलीशान हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम है फोर्टिस। वहां किस तरह से कहानी चलती है और कैसे एक आम आदमी जो जीवन से लड़ रहा होता है उसकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ होता है, ये आज हम साफ करने जा रहे हैं। और ये इसलिए जरूरी है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आबिद हसन जी। आई वेलकम यू आबिद जी टू अवर चैनल। आबिद जी, वेरी वेलकम। Yes. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टेल माय व्यूअर्स, आबिद जी बिकॉज वो बांग्लादेश से इज नॉट दैट कंफर्टेबल विद हिंदी, दैट्स व्हाई वी विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद हिम इन English so that he can understand and he can make us understand what he went through and what happened with him. हमारे साथ यादवेंद्र होंगे जो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को देखा और बीच बीच में हम उसको आपके साथ में ये कन्वर्ट करके और उसका तर्जुमा करके भी आपको बताएंगे कि क्या आबिद हसन जी कहना चाहते हैं। आबिद जी, वेरी वार्म वेलकम। We came to know, sir, that your sister's husband was in need of a kidney. Why? What happened with him and why he needed that kidney? Bangladesh doctor say his two kidney damage हो गई. So we decide his treatment to India. Then March 10 March, my sister's husband come to Jaipur with by Murtuza Ansari media, Indian media. Then some 21st March, his transplant 21st March. Okay. His transplant. Okay, I should make my viewers understand what you wanted to say. And what he's saying is कि ये जो ये कह रहे हैं आबिद हसन साहब, ये बांग्लादेश के निवासी हैं। इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं या इनके जीजू जी हैं, Yes. जीजू, इनके जो जीजू हैं उनका नाम है एहसानुल कोबिर, जीजा जी। उनकी दोनों किडनियां किसी वजह से खराब हो गई। एक बचपन से बर्थ डिफेक्ट था एंड दी अदर किडनी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो भी खराब होने की स्थिति में आई। बिकॉज ऑफ दैट, इस वजह से इन लोगों ने सोचा कि इसका इलाज कराते हैं और इलाज कराने के लिए इन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। तो इनको पता चला बांग्लादेश में कोई व्यक्ति है मुर्तजा अंसारी नाम का जो इस काम को करता है और उनके थ्रू ये भारत में आते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट कराने की कोशिश करते हैं। ये अभी तक की जो इन्होंने बताने की कोशिश की है वो तर्जुमा ये है। आबिद साहब, वेयर आर यू फ्रॉम इन बांग्लादेश? विच प्लेस यू बिलोंग? Bangladesh division Mymensingh, district Sherpur. District? Sherpur. Sherpur. Okay. And within your district and within your place, you found this man Murtaza Ansari and you contacted him. He was there, or how you contacted him, Murtaza Ansari? How you came to know about him? He's जो person contact with Murtaza, his name is
His name is Nadim Hassan. Nadeem he Hassan. already died after come here. Okay, Nadeem Hassan is already dead. And he died after you left Bangladesh. Left Bangladesh. Okay, Nadeem Hassan is dead. Now you came in contact with Murtaza Ansari through Nadeem Hassan, late Nadeem He is Hassan. already also a kidney patient. Okay. He transplant by Murtaza Ansari. Okay, Nadeem Hassan was also a kidney patient. He died and he got that kidney through Murtaza Ansari. Murtaza So the Ansari. key figure in between is Murtaza Ansari, Yes. who facilitated all that kidney transplant process in India. Now you came in contact with Murtaza Ansari. Then what happened? How you came to India then? Murtaza Ansari Murtaza Ansari say that all things are managed. He manage all things. He will manage everything. All he will thing. manage all things here. But whatever you come you okay. come here, we manage I manage all things. So we our patient my patient come 10 January, and firstly doctor a kidney remove his kidney because this kidney is बहुत खराब. So okay, if the kidney installed there, other kidney damage कर दिया. So he firstly 12 February remove first kidney. 12th February, February. 12th of Feb, first kidney was removed. And where it was removed? When you came from Bangladesh to India, you came directly to Jaipur or you stayed somewhere else also? Firstly Delhi airport, then either Jaipur. To Jaipur, and everything was arranged by this Murtaza Ansari. Murtaza Ansari. And he also arranged a home. Okay, he arranged home. And where you were staying? Because you said you came to India around 10th of January. 10th of January you came to India. I came February 6th. February 6th. And you wanted, there is a need. Where will you stay? You wanted a place to stay, and that place was also arranged by Murtaza Ansari. And where was that place in Jaipur? Yes. Where was that place? Where were you staying? In Jaipur? Now. At that time? In front of, somewhere in Jaipur, Jawahar Circle area, or where were you staying? Jawahar Circle थाना के पास. Okay. Somewhere near to that police station, Jawahar Nagar, Jaipur. You were staying. Okay. Yes. Okay, you came and then you started staying there. And the patient was also with you, or he was in hospital? He was admitted in hospital. Patient, your Jiju, who was suffering with this kidney problem, was he living with you in that house, or he was in hospital at that time? Fortis hospital. He was in hospital? Your Jiju? अभी Ehsanul. No, at that time when you came, 10th of January, 6th of February. 10th January come to Jaipur, and firstly Murtaza Ansari his test Test happened. Test and cross missing, and he arranged all papers. Then 21st March finally OT made OT. 21st March. 21st March. 9 or 10 day ICU, he stay ICU. Then doctor and ICU means KTU kidney patient KTU stay. After discharge we go back the Johor Circle Thana ke paas our home, rental home. Then 1st April 29 March we go to home, and 1st April 12 p.m. I am interrupting you, Abid bhai. Just a second. What the man who is in this picture? Yes, his name is Murtaza Ansari. His name is Murtaza Ansari with that glasses and that blue shirt. Yes. The man is Murtaza Ansari. Yes. Now he is the man. Yes. Who took you from Bangladesh to India. No, he arranged everything. His name is Murtaza Ansari. He is Indian citizenship. He is an Indian. Indian. He is an Indian,
and he stays in Jharkhand. He's a यादव झारखंड से है ये. यस बिल्कुल झारखंड से. ये झारखंड से है. ये मुर्तजा अंसारी है. मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी I just want my viewers to understand what I'm trying to say. So ये जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं इसका नाम मुर्तजा अंसारी Yes. और ये झारखंड का निवासी है. झारखंड स्टेट ऑफ इंडिया. Yes. ये बांग्लादेश का नहीं है. यहाँ पर जो कुछ चल रहा था, यही जो आबिद भाई और आबिद भाई के जो जीजा जी हैं, उनको किडनी ट्रांसप्लांट जब करनी थी तो ये इस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं. भुजाएं चढ़ाए हुए जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये इनको लेकर के इनको कहता है कि आप बांग्लादेश से चलिए, भारत आइए, यहाँ ये सारी चीज़ अरेंज करेगा. और अरेंज करने के बाद की कहानी क्या होती है, यहाँ इनके लिए घर अरेंज किया जाता है जवाहर सर्किल के पास में, जवाहर नगर थाने के पास में, और वहाँ इनको रहने के लिए घर दिया जाता है. इस बीच में जो पेशेंट हैं, जो इनके जीजा जी हैं, वो हैं एहसानुल कोबिर. उनके सारे टेस्ट होते हैं और टेस्ट के बाद में वो फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर उनकी एक किडनी निकाली जाती है, क्योंकि वो एक किडनी दूसरी किडनी को ख़राब कर रही होती है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं. अब मैं बड़े मुद्दे के सवाल पे आता हूँ. उसके बाद में इनका इलाज होता है, इनके किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसके बाद की कहानी क्या है मैं उस पर जाऊँगा. आबिद भाई, Yes. when you came to India and you went to that Fortis Hospital, Jaipur, anybody asked for any kind of papers, any kind of NOCs or anything like this from your side, or whatever was there was arranged by this Murtaza Ansari? He asked you not to bother about anything. He don't ask NOC and papers. No paper were asked. Nothing was asked. नहीं. They just took you into that hospital, and whatever has to be done, kidney transplant has to be done, they did that and they asked you to leave. Now this happened on 21st of March. 21st March. That kidney transplant took place. Now what happened next? Next 29 March we go back our home, Johor Circle थाना के पास. Then 1st April 12 p.m. Murtaza Ansari call Ahsanul Kabir. He say hospital एक प्रॉब्लम हो गई. Some problem happened in that hospital. प्रॉब्लम हो गई. So we ask him what is problem? What happened? What problem happened? What is problem? On 29th of March. हाँ, ना 29th March नहीं है, 1 April. 1st of April. हाँ. Okay. 1st April. But he say nothing, you don't nothing. Though you should not worry about it. Something happened and we'll take care about it. That's what he said. I mean, he said you should not worry about anything. You go to Gurugram. I sent a car, and he sometime in the meantime he arrange all car. Come car beside home. Oh, your house. Huh. Then we all saman, all things carried by car, go to Gurugram in the evening, in the time of evening. Then Murtaza received us. He already arranged the hotel Babil Palace, Gurugram. Babil Palace. Sector 39. Okay, Babil Palace in Gurugram, sector 39. Okay. Then we stay 2 days. Best any problem नहीं है. We ask him what happened. We ask him what happened, but he cannot answer me. No, he didn't wanted to answer you. He was telling you nothing about what happened in Jaipur and what problem happened in that Fort Fortis hospital on 1st of April, and you were not told anything. He just asked you to leave Jaipur and go to Gurugram. He say hospital problem हुआ. In the time we know by media, हॉस्पिटल से एक लोग गिरफ्तार हुआ. One
One man got arrested from SMS hospital. नहीं SMS हॉस्पिटल नहीं है, Fortis Fortis hospital. hospital. That's what you came to know. हाँ Okay. Then what, sir? sir, we again and again ask Murtuza what happened. What happened? What happened? What happened? But he cannot answer with us. Then next 2 day, no, 4th April. 4th April. Okay. The day is 4th 4th. April. 4th April. Morning 7 a.m. 7 a.m. in the morning. In the Okay. morning 7 a.m. Many police person raided all hotels and At all locations. all locations. Another hotel raid. Another hotels also. Huh. And who was staying in those another hotels and the other places? Who was staying there? People like you? Murtuza Ansari's patient. Another. Okay, Murtuza Ansari took. Other than you, there were other people also who came to India for this kidney transplant. And Murtuza Ansari arranged hotels for all those people. And police raided all those hotels, all those places. And what happened then? They find us जो kidney transplant already होगा. Then they ask some where are you from and who manage you all thing who and they take our all medicine papers, medicine documents. Police took all those documents. All documents and passport visa. Passport visa they ले लिया. From this time, police control us in the Babil Palace Hotel ground floor, and ऊपर से police, media person come there. Then in the evening, our patient police admit Gurugram hospital, but थोड़ा ट्रीटमेंट तो नहीं है, किडनी ट्रीटमेंट वो हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल तो नहीं है, जस्ट सेलाइन. They were not that good with this kidney treatment. And meanwhile, how was the health? उनकी तबीयत कैसी थी, अगर आप समझ पाए उस गुरुग्राम में आपके जीजा जी की और तबीयत कैसी थी गुरुग्राम में? Was he fit or he was recovering? His pain हुआ because many time running, traveling and tension. What happened? So he feel ill बार again and again, pressure high हुआ, and after 2 day hospital stay, 2 or 3 day hospital stay, Gurugram hospital. Then they with me and another attendant, they going to court, Gurugram court. Gurugram court. Gurugram court for statement. Okay. Magistrate statement. In front of magistrate. Statement. They take a statement, only 2 person who know Hindi, but 3 person to know Hindi. So they are our car से with car और एडमिट कर दिया, तो फॉर के एडमिट दिल्ली एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. Okay. After that, your Jijaji was admitted in some other hospital in Gurugram or in Delhi. Civil hospital. Civil hospital Gurugram. Okay. Then court and then after court. After court they go for admission दिल्ली एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, Delhi government बट वो हॉस्पिटल से नहीं एडमिट हुआ in the time or night 10 p.m. or 11 Okay, p.m. you were late. हाँ. The time was late. That's why he was not admitted in that hospital. With police. With police. Okay, police was there. They back
and through Babil Palace, Hotel Babil Palace, our Okay, again you went to Bible Palace. Babil Palace. हाँ. They already police duty there. When we go other side for purchase something, they with police. Okay, you were always under surveillance हाँ. of police. Police. That was Rajasthan police or हाँ. Haryana police? हाँ, Haryana police. Haryana police. Okay. Haryana What police. happened? Police. Then one day after 2 day जो three patient तो in हिंदी नहीं समझते, so they are going to with us going to court again for statement. Statement after statement they come back to hotel. And then 13 April 2 or 3 p.m. They say we again and again say police in the time from 4 April to 13 April again and again say our patient दिक्कत है, problem है, पाइप अंदर से एक पाइप resistant पाइप install, it's a need remove problem, patient problem हुआ, so we need better treatment, please help us, but they say time लगेगा but need treatment. Any treatment they can There was they no cannot treatment assured. हाँ. Okay. But 13 April they पुलिस तो बार बोला जे treatment, they बोला जे काल 12 April पुलिस बोला जे काल माने 13 April you totally release, we give you passport, visa, mobile, all thing you give, but 13 April 2 बजे they all patient and attendant carry with by a police car judge's house and judge signature. Then our all patient and attendant court finger impressions. हाँ, Okay. finger. They asked for your finger हाँ, impressions. finger, and they are all patient going to Gurugram jail, central jail. Every patient was हाँ. sent to Gurugram jail. Where were you? Oh, हाँ? Where were you? आप कहाँ थे? With In jail. jail ने attendant but 5% jail से. In the time we know we go to hospital. They know they cannot say say jail. But they हठात jail they sent to jail. Okay. एक medicine नहीं दिया. No medicine. No medicine नहीं दिया. All my patient need 15 type of medicine. 15 type of medicine after transplant. But any medicine नहीं दिया, permission नहीं दिया. With patient some medicine but नहीं दिया, permission नहीं दिया. एक police officer I request him, sir ji please send my medicine, please, only medicine. Otherwise he'll die. Yeah, he will die, please, or many request, but he not permission दिया. And police all attendant carry and drop to hotel Babil Palace. And police officer say all attendant passport visa give 10 minutes. 10 In 10 minutes you will get your but passport visa. But time to time go but नहीं दिया passport visa. One day
चल गया बट नहीं दिया इन द आफ्टर 2 day police officer come to Babil Palace and all attendant mobile passport visa give They gave you. gave me. Attendants And, got their passport and visa, but not those patients passport visa and mobile. and mobile. Patient just mobile give. Okay, Patient they- mobile give. Okay, But, patient got their mobile back, but no passport, no Passport visa. Okay. uh, Then how you came back to Jaipur? नहीं नेक्स्ट डे ना वो दिन वही दिन माने वो दिन On that day. yeah. on that day we go to Gurugram jail for meeting our Patients, meeting our patient but time over होगा we go when we go to Gurugram jail they say time is over होगा over हो You can't गया meet so tomorrow come here so next day we go to Gurugram jail and we meet them and we will try give them medicine but they denied. they cannot give they did not give us permission so we cannot cannot give their medicine You we cannot- tension तो high हुआ so because patient die हुआ when You are afraid कि कहीं मर नहीं जाए. हाँ मर नहीं जाए because he cannot get medicine and after some day try medicine some day is meeting day but medicine and we go to our Bangladeshi embassy say we cannot we do not we cannot something We cannot help you. but Because- he throw an advocate He sent a advocate with you Advocate, to help them out who are there in jail. he say already that you take this advocate or another your choice then we take this advocate then we go to Darwaga court advocate meeting advocate say we demand as 150 lakh taka for 5 person release 115 lakh taka we say we thought system 115 lakh taka. हाँ. Okay, we'll convert it later. 115 lakh taka taka नहीं है Rupees. rupee sorry rupee 150 lakh. हाँ 150 lakh we say 150 lakh, this is somewhere in between crores. I mean 1.5 करोड़ रुपया मांगा यादवेंद्र, जो मैं समझ पा रहा हूँ. 150 लाख, 150 लाख रुपए मांगे. हाँ हाँ. but we 100 say लाख का 1 करोड़ और 50 लाख और 1.5 करोड़. हाँ. we say we have enough money we have enough money but he say it need but तो release नहीं हुआ Then how he got released? How long did it take to take him out of jail? हाँ तो he say 7 day in the time of 7 day after 7 day you Where is he right now? He's in jail or he came out? Your Jija, where is he? he Right now, where is he? Jaipur SMS hospital Okay, admit. okay, he came out of that jail. came out नहीं Okay. came out नहीं 23 April हाँ 23 April Jaipur police go to Gurugram. Gurugram jail Yeah. Gurugram Now jail this is production. Yeah, Production. Warrant. Production warrant. Okay. हाँ Gurugram jail which day I meet my patient and After 13th, Uh, you met him on 23rd. 10 days there was no contact. contract one day contract One day contact. हाँ. Okay. What happened then 23rd? 23rd Jaipur police came. for
Firstly, morning we go to the Gurugram jail. I meet him and try give to medicine to give medicine, but many requests. जेल अथॉरिटी डिडंट अलाउड यू 30 day, 10 day, any medicine नहीं दिया. 10 day, any medicine permission नहीं दिया. For 10 days he was without medicine. हाँ. And on 23rd when you went there in the morning, you asked to give him medicines. Even then you were not allowed to give him medicines. What But happened then? Many requests, he permission give me permission for medicine. So and he say porcha medicine purchase porcha need. You need those prescriptions. हाँ. And they were those were with that police or with you? हाँ, पुलिस से जो पुलिस क्लॉथ लिया. cloth लिया. जिन पुलिस वालों ने इनके कपड़े वगैरह सब चीजें ली थी, पर्चे वगैरह भी उन्हीं के पास थे और वही पर्चे मांगे जा रहे थे. फिर क्या हुआ साहब? And I return to home, porcha with porcha, some medicine, return to Gurugram jail. In the time, my patient and another person, एक prisoner jail, prisoner car, he set prisoner car, and he called me from car. ओके हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ. जब ये अपने घर से पर्चे और कपड़े लेकर के गुरुग्राम जेल में पहुँचते हैं, तो जब ये पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ एक वो पुलिस की गाड़ी लगी हुई है जिसके अंदर कैदियों को रखा जाता है. उस गाड़ी के अंदर इन्हें अपने भाई बैठे हुए दिखते हैं और वहाँ से वो इनको फ़ोन करते हैं किसी पुलिस वाले की मदद से. व्हेन ही कॉल्ड यू, व्हाट ही सेड? Yes. When your brother-in-law called you, what he said? जीजा called you? कॉल नहीं. पुलिस वाला called you? पुलिस कॉल नहीं है. Jail authorities. Jail authority. Yes. Yeah, prisoners. He was in the prisoner van. हाँ. And how you came to know? You see me and okay. You were there on the spot. Okay, then what? And I say him give permission medicine. Give permission medicine. I give medicine and send to you. Okay. Then Jaipur police see it and he come and he say you need any problem, you कार से आओ and medicine दियो, you come to Jaipur with my patient. Okay. तो ये यादविंद्र ऐसा हुआ कि वहाँ से इन लोगों को कहा गया कि आप गाड़ी लीजिए और साथ में आइए और जयपुर आकर के आप दवाई दे पाओगे. सर एक चीज और राहुल, जिस समय जयपुर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर इनको लेने गई थी उस समय इन मरीजों की हालत इतनी दयनीय थी, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन किसी भी मरीज को किडनी का अगर ऑर्गन प्लांट हुआ, उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, तो मरीज को कम से कम 15 से 20 दिन रेस्ट की जरूरत होती है, वो एडमिट रहता है. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जल्दी से उनको यानी पकड़े नहीं जाए, इस डर से उनको गुड़गांव भेजा गया, उनको होटल में रखा गया. ट्रीटमेंट की जब जरूरत थी वो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. अचानक से हेल्थ डिपार्टमेंट की वहाँ की पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस के साथ रेड होती है और उसके बाद उनको डाल दिया जाता है. ये देखिए जब जयपुर पुलिस पहुंचती है राहुल, देखिए जो मुझे जानकारी मिली और जो मेरी नाम नहीं बताऊंगा मैं किसी भी अधिकारी का, जो वहां पर इन मरीजों की हालत इतनी बुरी थी कि इनको ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी. लेकिन वहां पर जयपुर पुलिस ने इनको कुछ ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी, लेकिन अमूमन क्योंकि दूसरी जगह थे ये और दूसरे राज्य में थे, तो ऐसे में वहां की पुलिस का ट्रीटमेंट उनका कैसा था? उनके मन में भी एक डर रहता है कहीं किसी दवाई की वजह से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हो जाएगा, कोई मर जाए. देन उसके बाद यहाँ जयपुर लाया जाता है तो उनकी हालत इतनी क्रिटिकल होती है. देखिए उनको यहाँ रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ जयपुर लाने के बाद करते हैं. What happened when you came? Yes sir. In the when they stay Gurugram jail, my patient Hasanul with urine blood आ गई. ब्लड आ गया था. Oh my God. हाँ blood आ गई, but they give permission medicine. He need medicine but he cannot get medicine. So he patient खराब हुआ, creatinine in some reach बढ़ गया. So Jaipur police help us.
पर मेडिसिन दिया एंड दे तो देखिए राहुल, एक चीज और मैं इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि एक प्रोटेक्शन वारंट पर वहां से लाना अब जिम्मेदारी बन जाती है जयपुर पुलिस की। अब जो जयपुर पुलिस की जिम्मेदारी बन जाता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है उन मरीजों का ध्यान रखना, चाहे वो उनके लिए ये मुलजिम है, आरोपी हैं, लेकिन जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। तो ऐसे में देखिए, मानवता भी एक अपने आप में बड़ा धर्म होता है, और यही यहाँ पर जयपुर पुलिस ने कुछ मानवता दिखाई, इनको यहाँ लाए और उसके बाद ट्रीटमेंट दिया। लेकिन हालत बहुत ज्यादा दयनीय थी, हो सकता है कि इनकी मौत हो जाती, लेकिन यहाँ पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया और उनको वहाँ जेल में रखा गया। ये तो गनीमत रही थी कि यहाँ जयपुर पुलिस इनको लेके आ गई और उसके बाद उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हालांकि यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन वारंट पर रखा, 3 दिन रखा, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन हालत बड़ी दयनीय है। मैं देख के आया हॉस्पिटल के अंदर, मैं मिला भी, वो बात करने की स्थिति में नहीं है राहुल, वो स्थिति है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एकमात्र एक पर्सन ऐसे हैं कि उस मरीज से मिलने केवल सिंगल आदमी जाता है, उसको भी परमिट नहीं है, क्योंकि वहां पर चालानी गार्ड लगे हुए हैं। आप सुबह जा सकते हो या शाम को जा सकते हो, इसके अलावा मिलने की परमिशन किसी को नहीं है। मैंने भी वहां बहुत कोशिश करी, बहुत कड़ी मशक्कत करी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सतवीर भी जी थे, हम दोनों वहां घुसे, लेकिन बिल्कुल परमिशन नहीं थी। लेकिन हालत इतनी दयनीय है, उनको अभी एडमिट करा रखा है, लेकिन स्थितियां इतनी थी कि एक अकेला आदमी जयपुर में जिसका कोई नहीं, जो भाषा भी नहीं समझ सकता जिसकी, तो आप ये देखिए उसकी मदद करने वाला कौन है। लेकिन जहां तक मैंने समझा, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर देखिए, मरीज को जरूरत होती है कि उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। प्रोसीजर भले ही गलत हो इस फर्जी एनओसी का, लेकिन जैन जो मीडिएटर जो था, उस मीडिएटर का कहीं अता पता नहीं। और वो जो डॉक्टर्स जिन्होंने ये इनका यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ फोर्टिस अस्पताल के, वो आज भी चक्कर कटा रहे हैं। क्योंकि मेरे को जब आबिद हसन से मेरी मुलाकात हुई, मैं कड़ी मशक्कत करते हुए और अपने सोर्सों को लगाते हुए मैं लगातार इनको सर्च कर रहा था, 2 दिन से ढूंढ रहा था, मैं इन तक पहुंचा, तो ये लगातार उस हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। और मैंने देखा इनके आंखों में वो आंसू थे, एक डर भी था। वो डर मैंने सहा और उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसा ट्रीटमेंट इनको गुरुग्राम पुलिस में हुआ, तो हो सकता है क्योंकि विश्वास कर पाने का आदमी पूरे देश के बाहर से यहाँ पर आता है और सिर्फ एक इसीलिए आता है कि उसके मरीज का इलाज हो जाए। उसको पता नहीं था कि उसके साथ इस तरीके से बिहेव होगा। मिस्टर आबिद, Yes. आबिद जी, हाउ इज द हेल्थ ऑफ योर जीजा एहसानुल कोबिन? हाउ इज हिज हेल्थ राइट नाउ? यू मेट हिम टुडे? हाँ, टुडे एंड अभी ही इज ऑयल, सम ऑयल, he is recovering रिकवरी कम under doctors. हाँ under doctors. Okay, doctors are taking care of him taking in care of- SMS hospital. He is getting good treatment. good treatment, good treatment. In the 2 or 3 day, Jaipur Johar Circle Thana stay there for investigation. ACP sir बहुत अच्छा मानुष है, Mr. Gopal Daga. गोपाल डागा, he Helped you? he help for treatment SMS hospital. SMS hospital মানে all check up and they treat us. Now now my patient some improve something. Improvement is there. हाँ. Now, most important question, Yes. Mr. Abid. How much money हाँ. did this Murtaza Ansari demanded for everything happening here? How much money you paid and how much was pending, and in what format he was asking for that money? किश्तों में, do you understand किश्त? AMI means किश्त. I mean, Dividing. in- Money dividing. How you paid? How much money did you pay? yes. We paid him 25 lakh taka for transplant. 25 lakhs. हाँ. Okay. No, 25. taka. Yes, taka. Okay. 25 lakh Taka. taka, not rupees. Rupees. Okay. And 25 lakh. another operation जो remove kidney remove for this purpose The donor. नहीं Okay. The remove okay, kidney remove. operation. Okay. Meanwhile, the other kidney also get infected. That's why that has to. They remove that kidney Huh. at the time. And how much you paid for that? 124 rupee. 124 rupee only. That's it. Only 124 rupees. So for remove 120. 1,24,000 1,24,000. rupee. Okay. 1,24,000. Okay.
25% इस मतलब मींस 50 lakhs या इंडियन करेंसी 50 लाख तो नहीं है। नहीं नहीं 25 lakhs. We'll calculate it. Okay, now Abid bhai, the whole expenditure of your coming and going and staying here and you're traveling, that was included or that was excluded? You paid that from your pocket? इंक्लूडेड नहीं है। 25 लाख मुर्तुजा के दिया। Okay, 25 lakh directly into the Murtaza. account of Murtaza. The mode of payment was मोड ऑफ कैश। cash. And that एक साथे नहीं है, एक साथे नहीं है। ओके ओके किस्तों में, वही मैं पूछ रहा था, वही बता रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में। ओके इन नहीं इंस्टॉलमेंट्स। हाँ कि इंस्टॉलमेंट हाँ। 2,50,000 एक टेस्ट पर्पस एंड एडमिट पर्पस एंड You paid that money after coming to India or in Bangladesh? come to Bangladesh, India and payment. Then you started paying him. Payment. Okay. Till today, how much you paid? Murtuza. Hmm. Murtuza payment 25 lakh 25 lakhs taka. and we remove 124 rupee 24 lakh 1,24,000 rupees हाँ. and it's And then you stayed here in Jawaz. Johor Circle Jawaz Circle, yes. rent purpose per month 30,000 rupees 30,000 rupees per month. per month. Okay. And for 3 months you were here. Okay. Okay. Then you went to Gurgaon. Then in Gurgaon hospital, how much you paid? Hotel. Hotel You paid? per night per day 100 rupee 1,000 rupee. 1,000 rupees a day. Okay, 1,000. That was cheap hotel, I think. And then you went to the jail and you paid something to advocates or anything like that? Oh, advocate to paid advance total person 40,000 rupee. 40,000 Okay, 40,000 rupee. for all those 5. Where were advance? Some money due. Okay. Some money is due, but this 40,000 get divided in 5 parts. Now, where are other 5 people you are talking about? One, your Jija is here in SMS hospital. One more guy is Narul Islam. Narul Islam. He is also here. Where are the other 3? Other 3, 2 donor already jail. Two donors are in Haryana jail. Gurugram. Jaipur jail. In Jaipur jail. प्रोडक्शन वार्ड, ओके प्रोडक्शन वार्ड में मिलेगा, 2 यहीं पे जेल पे हैं और एक सैयद आकिब महमूद जेल गुरुग्राम जेल से कंडीशन खराब हुआ, नहीं खाना नहीं खिलाया मैंने, सो हिज एज 25. He's 25 years old. Just he complete his graduation. Kidney खराब हुआ, so he come here. He hospital से his खिचुनी हुआ ना, कोर्ट से, he started shivering. गुरुग्राम जेल से. गुरुग्राम. Then police admit दिल्ली एक hospital and जेल से call his father. Your son admit to Delhi hospital. And where is his father? In Bangladesh? In Bangladesh. In India. He was taking care of Babel Palace Hotel. Okay, Babel Palace. Okay. His father say me, I cannot contract rent contract car. So you help me. So then you went there and you take care of him. I go to hospital with him. And this night बहुत दिक्कत problem. Then last night he get dialysis and recovery नहीं है, total recovery नहीं है. Till now he admit in ICU नहीं, in Delhi hospital. इस और लंच पानी आ गया। ये कह रहे हैं कि हमारा हम कोई क्रिमिनल नहीं। अब जो मैं कह रहा हूँ अपने दर्शकों के साथ, अब नाउ आई वांट टू कम्युनिकेट विद माय व्यूअर्स एंड सो दैट आई वांट टू कम्युनिकेट विद माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस एंड आई वांट देम टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि मरता क्या न करता। जब कोई परिवार का व्यक्ति बीमार होता है और पीड़ित होता है और परेशान होता है, तो हमारे घरों में ये परंपराएं रही, हम लोग कई बार अपने घर बार बेच देते हैं ताकि वो बच जाए।
ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक कहना चाहिए व्यक्ति के अंदर से आने वाली भावना है। अब उसको सरहद बदल नहीं सकती। सरहद के उस पार बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं उनके मन में भी यही भावना है, किसी तरीके से हमारा परिवार का सदस्य बच जाए। लेकिन बचे कैसे? वो ट्रीटमेंट उनको बांग्लादेश में नहीं मिल सकता। अब जब वो ट्रीटमेंट बांग्लादेश में नहीं मिल सकता तो उसकी तलाश शुरू होती है। तलाश जब शुरू होती है इनकी, तो इनको पता चलता है इनके घर के पास में एक व्यक्ति नदीम अंसारी, नदीम हुसैन। अब वो नदीम हुसैन दुनिया में नहीं है, वो मर गया, उसका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। पर नदीम हुसैन का जिस जरिए किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, इनको उस व्यक्ति का नंबर मिलता, उसका पता चलता, उसका नाम मुर्तजा अंसारी, जिसके बारे में हम आपको बार बार दिखाते हैं। और अभी वापस आपको हो सकता है मुर्तजा अंसारी की फ़ोटो मेरे मित्र आपको दिखाएं। वो जो मुर्तजा अंसारी है वो इस पूरे खेल के अंदर का की गेम प्लेयर समझ लीजिए, बांग्लादेश के अंदर का ये एक मुर्तजा अंसारी। वो मुर्तजा अंसारी पैसे लेता, इन लोगों को दिल्ली आने के लिए कहता, बांग्लादेश से ये किसी तरह से जुगाड़ लगा के। ऑन विच वीज़ा यू वर हेयर? ऑन ट्रैवल वीज़ा? नहीं, मेडिकल वीज़ा वहाँ से लेकर के ये इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद में ये जयपुर पहुँचते हैं और जयपुर पहुँचने के बाद में फोर्टिस हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर आबिद हसन और आबिद हसन के जो परिजन हैं, जो बीमार है एहसानुल, उनसे किसी तरह के किसी पेपर की डिमांड नहीं होती, ना ही इनसे पैसे मांगे जाते हैं, क्योंकि ये सारा काम देखने का काम था मुर्तजा अंसारी का। अब इनके परिवार का के जो व्यक्ति हैं, और ऐसे ही कई लोग हैं, ये एक एग्जाम्पल है जो आपको दे रहे हैं, एक उदाहरण है, और उसके बाद मैं यादवेंद्र आपके पास में आऊँगा। ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आकर के इनका ऑपरेशन होता है, इनको कुछ बताने की, कुछ कहने की, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ सब चीज़ें अरेंज्ड होती हैं, और ये जो अरेंजमेंट है ना, इसी पे मुझे यादवेंद्र से बात करनी है, और यहीं सारा खेल ख़राब होता है। यहाँ हर चीज़ अरेंज्ड होती है, इनका ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन के बाद अब तारीख आती है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल के दिन सडनली समाचार प्लस को और मीडिया संस्थानों को ये पता चलता है, तमाम जर्नलिस्ट को ये पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा खेल हो गया एनओसी का। जैसे ही वो खेल सामने आने के बाद में खबर ब्रेक होती है, हम वो खबर चलाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मुर्तजा अंसारी जो आदमी है, जिसके बारे में जिसको आप देख रहे हैं, इसके कान खड़े होते हैं। ये तुरंत फोन करता है आबिद हसन को कि आप अपने फैमिली के जो सदस्य जो अभी डिस्चार्ज हुए, 2 दिन हुए, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो किसी तरह अपने घर के अंदर रह रहे हैं, उस घर के किराया 30,000 रुपए महीना, ये उस घर से इनको तुरंत फुरंत में निकालते हैं। नीचे गाड़ी लग जाती है। अब आप अरेंजमेंट का स्तर देखिए और उसके कॉन्टेक्स्ट देखिए मुर्तजा के, कि नीचे आके गाड़ी लग जाती है जवाहर नगर जयपुर में, और इन लोगों को अपना जो बोरिया बिस्तर है वो बांधना पड़ता है। जिस हालत में, जो आदमी चलने की हिम्मत में नहीं, हालत में नहीं, जिसके पेट के ऊपर कट लगे हुए, जिसकी किडनी अभी ट्रांसप्लांट हुई है, उसको गाड़ी पर ठूस दिया जाता है और ले जाया जाता है गुड़गांव, और वहां एक होटल बाइबल पैलेस में इनको रख दिया था। 1,000 रुपए दिन का वहां का किराया, और ये अरेंजमेंट भी मुर्तजा अंसारी करता। और उसके बाद में क्या कुछ हुआ आपको समझ में आया होगा, कैसे इनका जेल तक जाना हुआ। वो बेचारा आदमी जो यहाँ पर जिंदगी की तलाश में आया था, वो मौत के कितना पास आ गया, अब ये समझने की कोशिश कीजिए। और यही पूरा मामला एक पीड़ित, एक जो विक्टिम है, उसको अक्यूज बनाने का लगता है। अक्यूज वो है क्या जिसका ट्रांसप्लांट हुआ, जो जिंदगी में दुनिया भर में भटक करके एक किडनी की तलाश कर रहा था, या फिर वो है जिसने वो अरेंजमेंट किया कि आप पैसा दो और किडनी लो। यहां से यादवेंद्र कहानी शुरू होती है, उस अरेंजमेंट से। ये जो अरेंजमेंट हुआ है यादवेंद्र, यहां वो सवाल खड़ा करता है। ये विक्टिम को अक्यूज्ड बना देना, जो अपनी जिंदगी के लिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जुर्म तो ये हो, अगर आप अपने भाई को मरते देखो और कुछ नहीं करो, इससे बड़ा जुर्म तो नहीं हो सकता दुनिया में यादवेंद्र। बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने तो अपने भाई को बचाने की कोशिश की, कहीं से भी पैसे ले लो, मैं अपनी किडनी देने तैयार हूं, यही बोलेगा कोई व्यक्ति। बिल्कुल अपनी बहन के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनकी जिम्मेदारी होगी। ये अपने जीजा को मरते देख नहीं सकते। बिल्कुल, इन्होंने उसी को निभाने की कोशिश की। ये नहीं, आज तक भी ये उनके हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, जेल तक के चक्कर काट रहे हैं। ये अपनी तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। डोंट क्राई। पानी पानी ये अपनी तरफ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। ये वो हर काम कर रहे हैं जो एक भाई कर सकता है, एक परिवारजन कर सकता है। लेकिन यहां मुर्तजा अंसारी ऐसे लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम को खड़ा करते हैं, बनाते हैं, और उन लोगों को बरगलाते हैं, और फिर यहां पर आकर ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ दिया जाता है
वो ज़िंदगी लेने आते हैं और फिर वो मौत तक कैसे पहुंच जाते हैं। ये मुर्तजा अंसारी का पकड़ा जाना यादविंद्र, ये बहुत ज़रूरी है। और मुर्तजा अंसारी के ज़रिए हमको ये पता चल पाता है कि जो पूरी चेन है, पूरा नेटवर्क है, जो फिर आगे जाके एनओसी तक पहुंचता है और उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचता है, जो इस पूरे खेल को खेल रहे हैं। देखिए बिल्कुल राहुल, खेल केवल मुर्तजा अंसारी तक नहीं है। मुर्तजा अंसारी तो सिर्फ एकमात्र एक मोहरा है। इसके अलावा इस पूरे रैकेट के पीछे उन निजी हॉस्पिटलों का एक पूरा रैकेट जुड़ा हुआ है, जिसको मुर्तजा अंसारी के जरिए चलाया जा रहा था। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, फोर्टिस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं। एक और बड़ी बात मैं बताना भूल गया यादविंद्र, ये आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जो डोनर है, अब किडनी आएगी कहां से, वो डोनर भी बांग्लादेश से चल के आ रहा है। वो डोनर भी बांग्लादेश, डोनर वाज आल्सो फ्रॉम बांग्लादेश। एक डोनर जो हसनुल कबीर, ही ऑलरेडी गो टू बांग्लादेश। ओके, तो डोनर है वो भी बांग्लादेश से आ रहा था और इनके लिए वो किडनी लेकर के भी आए, यानी सब चीजें बाहर से मंगाई गई और यहाँ ला करके वो चीर फाड़ करके जो आपको इधर की किडनी इधर लगानी है, वो सारा काम यहाँ पे इंतजाम किया गया। यानी जयपुर में फेलिसिटेशन हुआ, जो पूरे काम था उसको अंजाम दिया गया। अब पैसे लेकर के काम चल रहा है, किडनी का डोनर भी लाओ, किडनी भी लाओ, और इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। वर दे इन एनी काइंड ऑफ रिलेशन? नो। अब देखिए किडनी आप जब आप किसी को देते हैं, लेते हैं, यादविंद्र अगर मैं गलत हो तो आप टोकना, तो इसके अंदर कोई रिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल नेचुरली बात है, रिलेशन होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। और ब्लड रिलेशन अगर नहीं होता है तो ये परमिशन जो है उसके अकॉर्डिंग इनके अकाउंट्स देखे जाते हैं। कोई भी दूसरा बाहर का किडनी दे सकता है, लेकिन पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि कोई बिजनेस हो, हाँ, बिजनेस नहीं होना चाहिए। और उसके लिए कमेटी जिला प्रशासन लेवल पे जाती है, हॉस्पिटलों से होती हुई, और उसके बाद उनके अकाउंट्सों की जांच की जाती है। देन एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है, उससे वो सर्टिफिकेट मिलता है, जो हम कागजी डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं। लेकिन देखिए कितना बड़ा अच्छा खेल था। देखिए मरीज को तो अपने मर्ज की कोई ना कोई दवा चाहिए, उसको चाहिए मुझे किडनी की जरूरत है और मुझे तो किडनी कैसे भी करके लगनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसका प्रोसीजर क्या है। सामने वाला अगर उसको किडनी दे रहा है तो वो उनको यकीन नहीं दिला रहा, क्योंकि इनकी मजबूरी ऐसी होती है, उस समय सब कुछ भूल जाते हैं कि मुझे आज किडनी की जरूरत है तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो आदमी जो बीच का आदमी, उनको इतना विश्वास दिला रहा है कि नहीं ये जितना प्रोसेस है वो पूरा लीगल है, जबकि ऐसा नहीं होता। पूरा खेल चलता है देखिए राहुल, और वो खेल छोटा मोटा खेल नहीं है। 1.5 लाख रुपए से खेल शुरू होता है 25 लाख 50 लाख तक, क्योंकि ये लोग जो है बांग्लादेश में हैं, और बांग्लादेश में जब इनको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है वहां पर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगता हो, पैसा वहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, लेकिन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो वहां पर जो पैसा होता है वो बहुत ज्यादा, तो इनको लगता है कि नहीं इंडिया में जाने के बाद हो सकता है कि वो पैसा कम लगे, इसलिए वो मरीज यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये एक बार आप लोग मुर्तजा अंसारी को फिर से देखिए, मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। वो लोग यहाँ पर आते, फिर उनकी जो हालत है वो ऐसी होती है कि वो आप चाहे तो कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे तो उसकी कहना चाहिए मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, हर चीज। अमित भाई पानी पीजिए। अमित भाई, हम जानते हैं कि एक ह्यूमैनिटी क्या होती है। आप भारत में हैं, इंडिया, यू आर इन इंडिया, एंड वी नो व्हाट humanity is. We understand this. Humanity means मानवता. Humanity means yes. Humanity means humanity. We understand what it is, and we treat people like that. You are in India. Yes. Okay, this is India, and here we consider life and relations at the top and most important. Yes. That's why we know, although you came and you find yourself trapped inside this whole scenario, but you are victim. Yes. You are not accused. This we know. You are just trying to fulfill your responsibility. You're trying to do whatever you can for your family. We understand this, and we stand by you. Okay? So you can come down, and you can see the way Jaipur police is treating you. They are trying to help you. Okay? Yes. But the thing is, most importantly, the whole system should be break. We should break this system, and we should be in a position to arrest those who are responsible for doing this.
Okay, now this is the problem we are going through, that how to do this, है ना। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है यादविंद्र, कि इसको किया कैसे जाए। पुलिस भी, मैं मानता हूँ पुलिस के अंदर भी ये मानवीय भाव है, उनको पता है इसको कैसे डील करना है, वो अपनी दवाई खिलाना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। अब इसको डील कैसे करें, वो खुद अपने आप को फंसा पाते हैं। एक व्यक्ति है, उनको लगता है उसने कानून तोड़ दिया। अब जो लोगों ने तोड़ा, अब कागज तो वहां भी पूछा गया होगा ना, अस्पताल में, फोर्टिस में नहीं पूछा गया होगा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या, बताइए, पता लगाने की कोशिश की, नहीं की। इन दोनों के पेपर्स कहाँ हैं, अब वो फर्जी पेपर तैयार होकर के आए और पूरी सेटिंग बैठी हुई है। इसमें कैसे आप क्लीन चिट दे दोगे इतने बड़े अस्पताल को, जहां एक मरीज पहुंचता है, आप ये देख के बताते हैं बांग्लादेश से आए, यहाँ पे तो आपके कान और तेज खड़े होने चाहिए और आपको और ज्यादा तहकीकात करनी चाहिए, आपने की नहीं की, जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अब आप ये कह करके साहब हमारा काम थोड़ी है तहकीकात करना, यही क्या हाथ पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं अस्पताल वाले। बिल्कुल राहुल, पल्ला झाड़ा गया है। देखिए 2021 की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो ऑथराइजेशन कमेटी की कोई बैठकें नहीं हो रही थी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे थे, डॉक्टर जानते थे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, और अगर ट्रांसप्लांट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहे हैं तो उसके लिए एनओसी की जरूरत होती है। वो एनओसी कहां से आएगी, वो उस कमेटी से, वो कमेटी से आएगी, और कमेटी बैठी नहीं। लेकिन इस बीच की कड़ी को कौन पूरा कर रहा था, यानी एनओसी जा रही थी, हॉस्पिटल्स को पता था कि डॉक्टर्स जानते हैं दोनों। अगर एसएमएस की कमेटी जानती है कि यार हॉस्पिटल फोर्टिस में, ईएससीसी में, मणिपाल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो ये जांच किसी ने क्यों नहीं करी 3 साल में? ये इसका जवाब किसी के पास नहीं। मेरी एसीपी गोपाल ढाका से बातचीत हुई और इनिशियली हम बताऊं क्यों नहीं हो रही थी, पूरी फाइल को देख रहे थे, मैं बताऊं क्यों, उसका जवाब इन हॉस्पिटल्स में के पास भी नहीं है। मैं बताऊं क्यों नहीं हो रही थी। इसका जो सबसे बड़ा पेच है इस पूरे मामले का, इसको समझिएगा, इसमें कोई किसी के ऊपर आरोप ही नहीं लगा रहा। ये तब खराब होता है जब मान लीजिए किसी का ऑपरेशन गलत हो जाता और एकदम कोई चिल्ला करके बोलता, देखिए मेरे पेशेंट के साथ में क्या हो गया है। ये तो उसको सिल करके फटाफट रवाना करके उनके देश भेज देते थे। नदीम हसन, if I'm right, yes, with the help of whom you came in contact with this मुर्तजा अंसारी। नदीम हसन नाम का जो व्यक्ति था जिनके जरिए ये कांटेक्ट में आया मुर्तजा अंसारी की, वो नदीम हसन मर गए। When we stay Jaipur, you came to Jaipur, time Jaipur he, बस इतने से दिनों में वो मर गए। अब होता क्या, इनको सिलसिला के भेज दिया। अब ये तो गए, जाने के बाद पहुंचे अपने देश, वहां जाकर के इनकी तबीयत बिगड़ी और वहां इनका हो गया देवलोक। अब कोई बिगाड़ लो, कौन बिगाड़ लेगा इनका? अब क्योंकि कोई शिकायत करता ही नहीं है यादवेंद्र, कोई लड़ने वाला ही नहीं है, तो फिर ये खेल जैसे चाहो वैसे खेलते रहो। और ये बदस्तूर चल रहा था राहुल। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपने डोनर को पकड़ लिया, रिसीवर को अरेस्ट कर लिया। डोनर ने किडनी दी, रिसीवर ने किडनी दी, लेकिन इस बीच की कड़ी में जो सूत्रधार थे उन पर अभी तक कोई तलवार नहीं, यानी पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। फोर्टिस हॉस्पिटल की मैं बात करता हूं, एकमात्र हॉस्पिटल अभी तो उसी की, क्योंकि मेरे पास जो चीजें आई हैं, जो एविडेंस आई है उसमें फोर्टिस हॉस्पिटल ने एक एमओयू कर रखा है एक कंपनी से, 3 कंपनियों से एमओयू कर रखा है, और जिसमें जो कंपनी है एक बांग्लादेशी है, एक कलकत्ता की है और एक कंबोडियन। इन कंपनी के साथ एमओयू कर रखा है, और ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, ये मरीजों को लाने का काम करती है। अच्छा, और सबसे बड़ा खेल देखिए, अच्छा, ये जो कंपनी है, मतलब आप ये समझ लीजिए मुर्तजा अंसारी जैसे लोग इन्हीं कंपनियों के एजेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ये तीनों कंपनियां हैं जो मरीजों को लाने का जो काम करती है, इसमें राजकमल नायक जो कलकत्ता की कंपनी की हम बात करते हैं, बांग्लादेश की तो और भी है, उसके अलावा कंबोडियन की भी और भी है। ये राजकमल, इसने मुर्तजा अंसारी को हायर कर रखा था। मुर्तजा अंसारी वो कड़ी था जो मरीजों को लाने का काम करता था। एक मरीज को लाया तो इसके बीच में चांदी कूटी जा रही थी, पैसों का इतना बड़ा लेन देन हो रहा था। देखिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वो क्यों कराएगा, सब में कमीशन है, सब में कमीशन था। और केवल मुर्तजा अंसारी नहीं है, हर कंपनी ने अपने मुर्तजा अंसारी जैसे बहुत सारे मीडिएटर छोड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इन मीडिएटर का डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट था वो इन हॉस्पिटल से था। देखिए डायरेक्ट केवल मुर्तजा अंसारी नहीं है, अभी तो नाम आएंगे बहुत। मुर्तजा अंसारी तो कड़ी, इसका नाम आ चुका, मुर्तजा अंसारी जैसे बहुत सारे, यस बहुत हैं। ये मैंने आज हम लोग गए और मैंने इस पूरी फाइल को खंगाला और देखा तो बहुत हैं, केवल अभी ये नहीं है, और कोई एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हुए। और देखिए अब ये खेल जो चल रहा था, ये 1.5 लाख से शुरू होता है, लेकिन बीच की कड़ी जो एनओसी देने का जो काम करा था, इनका काम होना चाहिए था कि अगर इनको एनओसी नहीं मिल रही है तो लीगली फॉर्मेलिटीज पूरी करवाएं। निजी अस्पताल अपने लेवल पे भी ये कमेटी गठित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुर्तजा अंसारी
Have you ever met Abid, Mr. Abid? Yes. Have you ever met this guy Murtaza Ansari? Have you ever met him or only on phone? You were in contact with him. Have you ever face to face met Murtaza? Where? Hospital. Fortis Hospital. He was here in Jaipur. When we get treatment. Okay. When you get treatment, Murtaza Ansari was here. Murtaza Ansari help us some language problem or language. Okay, Murtaza Ansari was the man who was helping you. And you he how? already he was like no Bengali language. He No Bengali language already. he knows. Hindi and Bengali. Okay, he understand Bengali and Hindi both. So he used to translate for you. Doctor and patient media. You met him. And where he is right now? Do Yes. you have any clue where is Murtaza Ansari? Where he is? You don't know. I don't know. पुलिस तलाश कर You tried to contact him after all those episodes in Gurgaon? नहीं. No, you never tried to नहीं. contact him. So Murtaza, उसका नाम मुर्तजा अंसारी है या कुछ और है, ये भी तो एक सवाल बनेगा ना. नहीं मुर्तजा अंसारी है और राजकमल नायक का नाम आया. देखिए मतलब पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर चल रही है और मुर्तजा अंसारी की यहाँ पर पूछताछ भी चल रही है. झारखंड का रहने वाला है बेसिकली ये राहुल. और जो कंपनीज हायर हुए, देखिए कितना रोचक बात है, कितनी बड़ी बात है. जिस फोर्टिस अस्पताल ने जिस कंपनी के साथ एमओयू कर रखा है मरीज लाने के लिए, देखिए उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास मौजूद नहीं है. एमओयू किया है लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है. यानी उस जो ऑनर है उस कंपनी के, उनका एड्रेस तक इस अस्पताल के पास नहीं और एमओयू कर दिया. देखिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. पूरे कुएं में भांग पड़ी है. ये तय था पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है. ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोई एनओसी नहीं मिल रही है. कोई लड़ने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था. आप एक चीज समझिए, और यादविंद मैं चाहूंगा इस चीज को आप भी अच्छी तरह से पहचानते हैं, आप देखते रहें. आपके घर से कोई बीमार हो, वो अस्पताल जाए और डॉक्टर उसको सही तरीके से देख नहीं रहा हो अलग बात. अगर उसके साथ कुछ भी ऊपर नीचे हल्का सा भी हो जाए, कोई भी स्टाफ गड़बड़ कर दे, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप लड़ने मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं. और ये घटनाएं आम हैं अस्पतालों में, क्योंकि वो मनोभाव ये होता है कि उसको ठीक करने के लिए हमें लड़ना है, कुछ भी करना पड़े, हम किस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे. लेकिन आज इस व्यक्ति का, आबिद हसन जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका मनोभाव समझिएगा. अब ये चाहते हैं कि वो बचे हैं, लेकिन बचने से पहले वो ये भी चाहते हैं कि वो अभी, क्योंकि वो पकड़ में है और एक लीगल बाउंडेशन में है, उसका एक अलग दायरा है जिसमें वो फंसे हुए, वहां से वो बाहर आए हैं. अब इस सिचुएशन से आप अपने आप को जूझते हुए पाइए और ये सोचिए कि वो जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में, वो क्या हंगामा करेगा ऐसे हॉस्पिटल में जाकर. वो तो ये भी नहीं कह सकता कि आपने गलत ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि उसको भी ये पता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन बचाना उसका काम है. अब इसी चीज का फायदा फोर्टिस और दूसरे हॉस्पिटल जिनका आपने नाम लिया, वो सब इसी का फायदा लेते हैं. यादविंद, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए सभी हॉस्पिटल्स जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है वो सभी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं. बेसिकली इन परिवादियों को लाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि क्योंकि ये आज पुलिस की नजरों में एक क्रिमिनल है, कागजों में क्रिमिनल है, लेकिन एक इलाज के लिए ये सिर्फ अपने पेशेंट को बचाने के लिए यहाँ पर आए. जरिया, इनको ये पता नहीं था कि जरिया प्रोसेसिंग क्या होती है, इतना ज्यादा इनको नॉलेज नहीं थी. जरिया जो बना, सेतु का जो काम किया वो मुर्तजा अंसारी जैसे लोगों ने किया, लेकिन जरिया वो गलत था. लेकिन हमारा इस टीवी चैनल पर स्क्रीन पर लाने का मकसद ये है कि उस पीड़ा को बताएं, क्योंकि इनके साथ ये आज लोगों ने अपना कांड कर दिया, डॉक्टर्स ने अपना काम कर दिया, पैसा इन्होंने पूरा बहा दिया. आज स्थिति उसके बावजूद क्या, जेल की सलाखों के पीछे. डोनर ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं राहुल. अब ये रिसीवर जब थोड़ा ठीक होंगे, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद इनको जेल के पीछे जाना पड़ेगा. आज सुनने वाला कोई नहीं है. आज मैं जब इनको खोजता हुआ जा रहा था, पूरे हॉस्पिटल में देख रहा था, तो ये हर आदमी की तरफ एक निगाहें लगा के बैठे हुए थे और देख रहे थे कि शायद कोई मदद के लिए है, लेकिन शायद कोई मदद के लिए नहीं आया और ये चक्कर काट रहे थे. मेरी नजर जब गई, मैंने कांटेक्ट किया, जैसे जैसे सोर्सों से पता लगाया, तो इनको एक आस जगी. इन्होंने पहली बार में यकीन नहीं किया और इन्होंने सिर्फ एक ही शब्द बोला कि हम क्रिमिनल नहीं है, मेरे जीजा क्रिमिनल नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, हम तो सिर्फ इलाज के लिए आए थे. तो आप अंदाजा लगाइए कि इलाज के लिए ये आए थे और इलाज क्या किया गया, जेल की सलाखों के पीछे. वो माफिया कहाँ है, वो हॉस्पिटल, उन हॉस्पिटल पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. मिस्टर आबिद, Yes, sir. who is the donor in your case? Do you know his name? Our donor, हाँ, Mehdi Hassan Majumdar. मेहदी हसन. Mehdi Hassan Majumdar. मेहदी हसन Majumdar. मजूमदार.
He is also Bangladeshi. Yes. When you came in contact with Mehndi Hasan Majumdar, you came together to India in the same flight. सेम प्लेट नहीं, एक दिन बाद बाद में you arranged Mehndi Hasan Majumdar. You met Mehndi Hasan Majumdar in Bangladesh. नहीं, मुर्तजा अंसारी कॉन्ट्रैक्ट एंड अच्छा, Murtaza Ansari contacted Mehndi Hasan Majumdar, and then Mehndi Hasan Majumdar came to India. इंडिया. After coming to India, when you met him, when you met Mehndi Hasan Majumdar, I come here India 6th February. 6th February. Okay. When you met My this- patient first time my patient and with our relative say he go someday after some day he go to Bangladesh. Then I come to India 6th February. okay, after coming to India, you met this man Mehndi Hasan Majumdar, and together with Mehndi Hasan Majumdar you came to Jaipur. Yes. This is- आजाद हुसैन, एक आजाद ओके, हुसैन भी। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होती चीजें यादविंद्र। आप किसी भी चीज को ये कह के डिनाई नहीं कर सकते कि साहब मुझे तो पता नहीं था। Yes. ये किसी भी चीज का डिफेंस नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड इज लॉ ऑफ द लैंड, एंड लॉ ऑफ द लैंड जो लॉ है वो प्रिवेल्स, उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, उसको काट नहीं हो सकता, लेकिन ह्यूमैनिटी हो सकती है। उस लॉ को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, और ऐसा कोर्ट्स देखती भी हैं। ये अभी मामला जब कोर्ट के सामने जाएगा तब वो उनको उस नज़रिए से देखेंगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये कहना, क्योंकि मेहंदी हसन मजूमदार वो भी जो व्यक्ति है वो बांग्लादेशी है, वो एक दिन बाद में आता है, और ये उनके कांटेक्ट में थे। इनको, मुझे जहाँ तक लगता है, इनको पहले इस बात का इल्म था कि ये कौन है व्यक्ति, ये बांग्लादेश से डोनर की तरह आया है, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, बावजूद इसके किडनी डोनेट कर रहा है और जो प्रोसेस अलाउ नहीं करता, इस बारे में इनको जानकारी होगी। लेकिन इनको क्योंकि एक किडनी चाहिए बचने के लिए, तो इनसे जो बन पड़ा वो इन्होंने बिल्कुल वो करने की कोशिश की। देखिए कोई भी मरीज करेगा राहुल, हाँ, कोई भी मतलब ये नहीं केवल आबिद हसीनी नहीं, कोई भी मरीज जो आज मुझे लगेगा मुझे जरूरत है तो मैं भी वही तरीका अपनाऊंगा। लेकिन बताने वाला प्रोसेसिंग क्या, देखिए अस्पताल में आए, अस्पताल वालों ने इतनी दूर से आदमी आ रहा है, 7 समुद्र पार से आदमी आ रहा है, और यहाँ आने के बाद उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी उसको पता है कि लीगलिटी फॉर्मेलिटी पूरी गलत है, अस्पतालों की पूरी मिलीभगत है। बिना मिलीभगत से देखिए राहुल ये चीज हो नहीं सकती। ESCC हॉस्पिटल मैं गया, आज मुझे जानकारी मिली, मणिपाल हॉस्पिटल्स की पूरी जानकारी मिली। इसके अलावा एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नाम आया है, देखिए सामने, जब आज इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हम बात कर रहे हैं गिरिराज की, विनोद की और साथ में गौरव सिंह, इनसे पूछताछ हुई, पता चला है कि ये उस बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा है निम्स हॉस्पिटल। उस निम्स हॉस्पिटल में भी फर्जी एनओसी जारी होती थी, वहां भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता था, लेकिन वहां पर गलती एक बार इन्होंने कर दी तो वहां पर सिर्फ व्यवहार में ही या पैसे का लेन देन का कोई एविडेंस नहीं आया। लेकिन जो बयान हुए हैं उसमें बयान में यह है कि साहब मैं उनको एनओसी जारी कर रहा था। केवल 3 हॉस्पिटल के बाद 4था हॉस्पिटल का नाम आ चुका है। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, और नाम आएंगे भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स इसमें इस तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था। तो वहां पर तो सिर्फ व्यवहार से ही, और वहां पर भी कंबोडिया से और वहां से जो फॉर्मेलिटीज होकर के जो मरीज आ रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल सारे मिले हुए हैं। लीगलिटी पूरी हो नहीं रही थी, फिटिंग हो नहीं रही थी, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे थे, यानी निश्चित तौर पे जानकारी पूरी थी। लेकिन केवल आबिद हसीन के परिजन ही क्यों नहीं, हॉस्पिटल के डॉक्टर क्यों नहीं इसमें शामिल? क्योंकि पीड़ित हिंदुस्तान का नहीं, क्योंकि पीड़ित हिंदुस्तान का नहीं होता, पीड़ित इंडिया का नहीं होता, और वो अपनी बात को ऊंचे स्वर में उठा नहीं सकता, और अगर उठाता भी है तो आवाज नहीं बन पाती। अब मैं आपको एक और तरह का क्राइम बताता हूँ, बहुत नॉर्मल है और बहुत आम है, आजकल होता है। इंडिया में कुछ कॉल सेंटर्स होते हैं, वो कॉल करते हैं विदेशों में, और उन लोगों को ठगा जाता है। जब उनको ठगा जाता है और वहाँ से वो पैसे लेकर के, कुछ वाइट कॉलर क्राइम है ये अपनी तरीके से, उनको फ़ोन करके बोलते हैं आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में कुछ वायरस है, उनको ठीक करने के नाम पे वो उन बड़ी कंपनियों के नाम से फ़ोन करते हैं, और वो वायरस वगैरह कुछ नहीं होता, वो खुद ही पॉपअप देते हैं और फिर उसको ठीक करने के नाम से मोटा पैसा कमाते हैं। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो उन मामलों में हिंदुस्तान में बैठे हुए जो ऐसे कॉल सेंटर्स काम करते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ नहीं होती, क्योंकि पीड़ित हिंदुस्तान का नहीं होता। तो पीड़ित इंडिया का होता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पुलिस के ऊपर कि साहब वो काम करे। अब यहाँ पे तो पीड़ित नहीं है, यहाँ पीड़ित तो मरने वाला व्यक्ति है, वो पीड़ित होने के साथ साथ एक्यूज भी हो गया, लेकिन जो दूसरे एक्यूज हैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ दैट एडवोकेट, उस वकील के अभाव में,
उस विसल ब्लोअर के अभाव में, उस लड़ने वाले व्यक्ति के अभाव में ये उस पूरे सिस्टम की चांदी कूटते और मलाई खाते हैं। आज हमने सवाल उठा दिया, और जब हमने सवाल उठाया तो अब जवाब देना पड़ेगा। और पिछले लंबे वक्त से आवाज उठाए जा रहे हैं, तभी ये 1 परत, 2 परत, 3 परत खुलती जा रही है। आज वो परिजन हमारे साथ बैठे हैं जो खुद को समझ नहीं पा रहे कि वो पीड़ित हैं या फिर वो अभियुक्त हैं। अब यही समझ में नहीं आ रहा, इनको देखे कैसे, ये आरोपित हैं या ये पीड़ित हैं, इनको कहें क्या? राहुल, ये आप इनसे पूछिए, दर्द तो यही जानते हैं। ये आज हॉस्पिटल के बाहर रो रहे थे, इनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं जब इनको लेके आया, मैंने इनको दिलासा दिया और बहुत विश्वास जगाया। विश्वास नहीं है क्योंकि सिस्टम से उठ गया सवाल। What you do in Bangladesh for your living? What you do? I am a private school teacher, and my Jiju is an assistant sub inspector in narcotics department. He is a government servant. Yes. His God. father is a freedom fighter. बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर। Bangladesh In 71, in 1971. 1971. Okay. Mukti Bahini. Yes. And how much you earn per month? You, Yes. your He- Jijaji, You how much? He earned 26,000 or Taka. 30,000 taka. 30,000 But taka. his land property sell कर दिया for this treatment, for treatment. ओके, प्रॉपर्टी ट्रीटमेंट, पूरा जमीन Proper बेच डाली। treatment. पूरा जमीन नहीं है, some land. Piece of land he sold out, and then he came to India for this treatment. हाँ. How much? How many children? हासिल को Yes, 2 children. 2 children. एक girl 9 years Okay. and एक boy 4 year. 4-year boy, 9 years a girl. They are pray for God his father's release, but बहुत दिक्कत है ब्रदर, बहुत दिक्कत है। we feel बहुत प्रॉब्लम इधर से उधर से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एक वकील नहीं मिलेगा। we बहुत प्रॉब्लम है भाई, प्लीज हेल्प अस। we my now need help. Embassy is not helping. Embassy नहीं proper help me. राहुल, मेरी बांग्लादेश बात हुई मेरी बांग्लादेश में कोबीर के जो ब्रदर है उससे मेरी बातचीत हुई। उसकी पत्नी भी थी वहाँ, और जब मेरी उनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही थी तो वो हिंदी समझते नहीं है, थोड़ा इंग्लिश में भी बात हो रही थी। तो उनके सिर्फ जहन से एक ही बात आ रही थी कि हमारी मदद करो, हम दूर बैठे हुए हैं, हमारी मदद करो, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, हमने गुनाह नहीं किया, हमने सिर्फ मेरे भाई का मैंने इलाज कराया। बहुत अलग तरीके से समझना पड़ेगा। और मैं फोन पे विश्वास दिला के लाया उनको, बहुत ही विश्वास दिलाया कि हम तरीका गलत हो सकता है बेसिकली, लेकिन इलाज गलत नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया आज उसके फेर में आज ये लोग अस्पताल, पुलिस, थाना, जेल, कहाँ कहाँ चक्कर काटने पड़ रहे, जिनको इस शहर का कुछ नहीं पता। अस्पताल के गेट में एंट्री कर रहे थे तो उसे देखते हुए जा रहे थे, चारों तरफ बिल्डिंग दिख रही थी, एक उम्मीद के साथ हो सकता है कि अंदर घुसे हों कि शायद यहाँ से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन वो मदद नहीं मिली। और जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इनको लगा एक उम्मीद बन सकती है। मैंने इनसे दिलासा दिया, इनसे बातचीत हुई, इनको विश्वास जगाया, विश्वास फिर भी नहीं हो रहा था लेकिन विश्वास दिलाया। और जब फोन पे बातचीत हुई देन ये आज हमारे समाचार प्लस के ऑफिस में बैठे हैं, और हमारा मकसद यही है कि किसी के साथ हो सकता है, केवल आबिद हसन या एहसानुल कोबीर या नरुल इस्लाम के साथ नहीं है, ये सबके साथ हो सकता है, लेकिन इस कड़ी को ढूंढना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे सिस्टम के ऊपर है, इन्वेस्टिगेशन कर रही उस एजेंसी के ऊपर है कि आखिरकार उन माफियाओं के ऊपर शिकंजा अभी तक क्यों नहीं कसा गया। देखिए 1 महीने से चल रहा है पूरा सिस्टम। ऐसा नहीं होता, मैं बताऊं क्यों नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता, अगर बांग्लादेश के अंदर सस्ता इलाज होता। बांग्लादेश में इलाज महंगा है, लेकिन गरीब भी जिंदा रहने का हक रखता है। एक कहना चाहिए, एक मामूली सा गवर्नमेंट सर्वेंट जो महीने में 30,000 टका आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, 3,000 मेरे ख्याल से भारत और बांग्लादेशी रुपीज़ में जो भी आपको डिफरेंस मिलता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी क्या कमाई होगी महीने की।
और उस महीने में उसको घर चलाना है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, उसे पालना है। कुछ उसके पास में ज़मीन होगी, उस ज़मीन को उसने रखा होगा, कभी काम आएगी। आज जब वो बीमार हुआ उसने उसका ज़मीन का टुकड़ा बेचा, उस टुकड़े के साथ घर भर में इस बात की चर्चा होती हुई होगी कि साहब ठीक होकर के वापस आएंगे, ज़िंदगी है तो सब कमा लेंगे। और यही सोच के वापस किसी एक व्यक्ति के संपर्क में आए और फिर उन्हें ज़िंदगी की आस जागी, वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली से जयपुर आते हैं। अब चूंकि इनके पास उंगली उठाने का हक नहीं है ना, ये उंगली उठा करके किसी को ये नहीं कह सकते कि ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, हमें तो जो ज़रिया मिला हमने उसको पकड़ लिया। इनकी गलती ये है कि इनको आसान रास्ता नहीं चुन के कठिन रास्ता चुनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आसान चुना और इन्होंने भारत आए। लेकिन इसके बाद के जितने गुनाहगार और जितनी फेरिस्त है वो हिंदुस्तानी हैं, वो भारतीय हैं, वो इसी ज़मीन पे हैं और वो ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कागज़। और यही सिस्टम का हिस्सा भी था यादवेंद्र। उनको पता था साहब कि जब तक पीड़ित राजस्थान का नहीं है, भारत का नहीं है, तब तक तो उसके पास बोलने का हक ही नहीं है। और जब उसके पास बोलने का हक नहीं होगा, पीड़ित कह लीजिए या एक्यूज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो भी ट्रांसप्लांट करवाने या डोनर या रिसीवर आ रहा है, जब तक वो हिंदुस्तानी है ही नहीं तब तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मज़े करो। हमें कोई मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि एनओसी जारी हो। एनओसी करने वाली कमेटी की मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, चाहे आदमी नीचे लगा दो, एक पैसे का फ्लो है जो बना रहेगा। नहीं, बिल्कुल वो उस कमेटी के हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं दावे के साथ में कि उन तक पहुंचता होगा, लेकिन वो भी जांच के दायरे में है, हो सकता है उन तक पहुंचता हो। बिल्कुल हो सकता है उन अस्पतालों में जो पैसे जो ये बता रहे हैं 25 लाख टका इन्होंने वहां से दिया, उसके बाद में 1,24,000 रुपए अलग से किडनी रिमूवल के दिए जो इंडियन करेंसी में है, 30,000 रुपए महीने यहाँ घर लेकर के रहने के दिए, अस्पताल के अलग दिए, 1,000 रुपए जब इनको गुड़गांव उठा करके पटक दिया गया वहां दिए, और फिर जो जेल के अंदर के चक्कर कटे वो अलग, और तब कितना खर्चा होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये दुख जिसने झेले उसके बाद भी वो एक्यूज्ड है, और जो लोग ये करने वाले हैं वो अभी भी ये कर रहे हैं। अब इसे कैसे समझें यादवेंद्र? देखिए बड़ा सिस्टम है, बड़ा खराब सिस्टम है। मैंने देखा अस्पताल प्रशासन वालों के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया, अभी भी पाक साहब खुद जब एनओसी जारी हो ही नहीं रही है, उनको पता है कि कमेटी की बैठक हो नहीं रही है। देखिए राहुल, एक बहुत बेसिक सा सवाल, कमेटी की बैठक नहीं हो रही है तो फिर हम दूसरे की जिंदगी कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? उनको यानी मालूम था, और उसके बाद एनओसी जारी हो रही है, वो कैसे पॉसिबल है? और एक बड़ा सवाल ये देखिए, एसएमएस की जो प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हटा दिया गया था, वो वहां पर पहले से मौजूद था, और उसका कोऑर्डिनेशन चल रहा था ईएससीसी और फोर्टिस, मणिपाल और निम्स जैसे हॉस्पिटल से। अब देखिए अखबारों में हम जैसे मीडिया लोगों के पास जब खबरें आती है, ये सिस्टम बाद में खुला, पूरा रैकेट बाद में खुला। ये जहन में नहीं था कि शायद ये कमेटी की बैठक हो नहीं रही है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की बैठक नहीं हो रही, लेकिन जब एसीबी ने पूरे इस रैकेट को खोला, उसके बाद गुरुग्राम के अंदर पूरा रैकेट और खुला, पता चला कि ये पूरा कनेक्टिविटी राजस्थान से जुड़ी हुई है, हॉस्पिटलों से, बहुत बड़े निजी अस्पताल जहां पर लाखों की तादाद में मरीज आते हैं और लाखों रुपए पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इस लेवल पे हो रहा होगा जो कि इलीगल है, और पता था कि ये लीगल है, उसके बावजूद कर रहे हैं। और उसके बाद प्रचार प्रसार भी जबरदस्त, प्रचार प्रसार जबरदस्त हो रहा है। तो उसके बाद जो एसएमएस की ऑथराइजेशन कमेटी है उसने सवाल क्यों नहीं उठाए? डेली अखबार में पढ़ते हैं राहुल, और हमने उनकी खबरें बहुत टेलीकास्ट की। ऐसा नहीं है कि टेलीकास्ट खबरें नहीं हो रही, हर मीडिया प्रवक्ता होता है, अखबार का एक पीआरओ होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक पीआरओ होता है, वो उनको टेलीकास्ट करता है, उनको प्रसारित करता है या कुछ प्रेस नोट जारी करता है, गाएं वाएं बजा करके आज इस हॉस्पिटल में बड़े हमने इतना इस किडनी का ये क्रिटिकल ऑपरेशन किया। तो उसके बाद सवाल क्यों नहीं उठे? यानी पूरे कुएं में ही भांगे। डॉक्टर्स को ये कहते हैं कि एनओसी केवल कोऑर्डिनेटर कर रहे थे जारी। ये जो 50 लाख टका पे बात हुई ना, जो एक जमीन बेच के बांग्लादेश में एक आदमी ने जमीन बेची 25 लाख टका, और जो उसने वो किडनी ट्रांसप्लांट भी दी, ये जो जमीन बिकी ना बांग्लादेश में, वो जो शेयर ऑफ मनी है वो यहाँ सबकी जेब में गया। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो जो जमीन वहां बिकी, मजबूरी वहां के आदमी की थी, लेकिन वो जो पैसा गया वो यहाँ हर आदमी के जो उस चेन का पार्ट है उस सबको गया। अब वो बस जेबें ढूंढनी है, और कितना कितना गया ये ढूंढना है। देखिए
कोऑर्डिनेटर गिरिराज और विनोद की हम बात करते हैं, 8,000 रुपए ये पर एनओसी जारी कर रहे थे। ईएससीसी अस्पताल के अंदर 35,000 रुपए में एनओसी जाती थी और फोर्टिस अस्पताल में 8,000 रुपए में एनओसी जारी करते थे, यानी वो लेते थे। ज्यादा हो या कम हो लेते सब थे, बिल्कुल तय है। इसके अलावा कुछ व्यवहार में भी काम चल रहे थे। देखिए निम्स हॉस्पिटल की बात आती है, पूछताछ में जो बयान हुए हैं, बयानों में ये गौरव सिंह ने और ये गिरिराज और विनोद ने बताया, ये सारी चीजें गौरव सिंह ने बताया ये कि निम्स हॉस्पिटल को ये पूरी जानकारी थी, उन्होंने एक दो एनओसी जारी कर दी फर्जी, पता था कि कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, लेकिन जब एक दो एनओसी जारी करी, उसका पेमेंट लिया, उसके बाद उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया, मजबूरी बन गई, तो वो फर्जी एनओसी लगातार जारी करते रहे। देखिए मेरे पास जो आंकड़ा आया 275 एनओसी 2019 से अब तक फोर्टिस अस्पताल के अंदर ये एनओसी जारी हो चुकी हैं। 275 यस 275। और ये उस दरमियान है जब कोई मीटिंग हुई नहीं है, 2021 से मीटिंग नहीं हुई, लेकिन 275 वो है जो इस 2021 से अब तक एनओसी जारी है, सबसे ज्यादा। यानी 271, अगर मैं गलत नहीं हूं जो आप कह रहे हैं, 271 ऐसे लोग हैं जो डोनर हैं, जो रिसीवर हैं। ऐसे कई एहसानुल कोबिर हैं जो बांग्लादेश से, कंबोडिया से आते हैं और उनकी चीरफाड़ करके, किडनी लगा करके उनको वापस प्लेन में बैठा करके रवाना कर दिया जाता है और उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। यह है परिस्थिति और यह है सच्चाई जो आज समाचार प्लस ने आपके सामने रखने की कोशिश की। आबिद हसन, yes. I can't promise you that the law will be soft with you or anything like this, but I can promise you one thing. You are in a country where we worship humanity, Yes. and today the world would have seen what you are going through, and you'll feel that emotions. Once you go out of the studio, you'll feel that emotion. You are for us, you are a victim. You are doing everything for your family, Brother, and the Almighty is looking at you. our country लैंड प्रॉपर्टी सेल कर दिया फॉर ट्रीटमेंट, बट इधर से आया ये जेल से, ये पेशेंट, किडनी वाला पेशेंट जेल से, नहीं प्रॉपर फूड, नहीं मेडिसिन, ये देखने नहीं आए थे यहाँ पे, बट ये दिन देखने नहीं आए थे यहाँ पे, ये जिंदा नाउ वी ठीक होना नीड हेल्प ठीक है। another person. Abid Hassan, Yes. I'll try to arrange some legal help for you. If in this case, if anybody is ready to take up your case, we'll try our level best to get you in touch with that advocate or something like this. We can do this, but the kind of circumstance you are in, Yes. you always knew that one fine day this can happen, because the day you left Bangladesh, you knew that something wrong. Whatever we are doing is there is something fishy about it, but you were under that pressure to save your Jija, and this was a responsibility on you, and that's why you did this. Okay, but now you are in a vicious cycle of law, and I know you will go through this for a long time, and we pray for the good and early recovery of your जीजा जी। ये वो सच्चाई है जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। यादविंद्र ने परत दर परत इस पूरे मामले को खोला, लगातार यादविंद्र इसको फॉलो कर रहे थे, लगातार वो इसके पीछे भाग रहे थे, और आज आपने जाना वो सिलसिलेवार क्रम जो बांग्लादेश के एक छोटे से शहर से शुरू होता है, ज़मीन बिकने के साथ में, एक आदमी के बीमार होने के साथ में। गवर्नमेंट सर्वेंट है, हमारे यहाँ भी सब होते हैं, ठीक वैसा ही है गवर्नमेंट सर्वेंट, बीमार होने के साथ में ये सिलसिला शुरू होता है, और फिर एक रास्ता निकालने की कोशिश होती है जो उनको पता होता है कि गलत है, लेकिन क्योंकि जान बचानी है तो मरता क्या न करता, आसान रास्ता चुनता है, भारत आता है, और उसे बताया जाता है, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, और वो इस झांसे में आके यहाँ पहुँच जाता है, और फिर उसके साथ क्या होता है ये आज आपने देखा। लेकिन उन मुजरिमों का क्या जो ऐसा कर रहे हैं, ये सवाल हम पूछते रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो मुजरिम हैं उनके सफेद कॉलर्स पर
हाथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और यह हाथ कानून का है जो बहुत लंबा है, जो सरहदों से नहीं रोका जा सकता। आज हमारी खास पेशकश में हम ये कहते हुए विदा ले रहे हैं, और ये जो हमने आप तक सच पहुंचाया है इसमें ये कहते हुए विदा ले रहे हैं कि ये कुरेदना, ये खोदना हम बंद नहीं करेंगे। हम लगातार इसको फॉलो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने ऐसे एहसानुल हैं, कितने इतने आबिद हैं जिनके साथ में हिंदुस्तान में आने के बाद में ये कुछ घटा है, और कितने ऐसे मुर्तजा अंसारी हैं जो अलग अलग कंपनियों के लिए एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। पुलिस पे भरोसा करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसे खोलेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए आबिद, थैंक यू फॉर कमिंग। वी प्रे फॉर यू एंड वी प्रे फॉर द अर्ली रिकवरी ऑफ योर जीजा। धन्यवाद यादवेंद्र, Yes, sir. आपने बहुत बड़े brother, केस का पीछा किया। आबिद बहुत फटाफट, यस प्लीज। ब्रदर, एक नाउ माय पेशेंट सम रिकवरी अगेन, जो अगेन जेल से ही अगेन खराब होगा। प्लीज सेव हिम, प्लीज सेव हिम, प्लीज। मेरी आवाज़ किसी जिम्मेदार कान तक पहुंच रही है तो वो सुने इसे, उसे कैसे डील करना है वो इसे समझे कि अगर वो यहाँ से जेल जाते हैं तो उनकी तबीयत फिर से ख़राब होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप जैसे इसे समझ सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सर्वोपरि इस धरती का कानून है, ज़मीन का कानून है, भारत का कानून है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज़ है, मानवता बहुत बड़ी चीज़ है, उसे भी समझना ज़रूरी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।